हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में बीजेपी के सामने एक और चुनाव मजबूत से लड़ने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस इन चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ने का दावा कर रही है। बीजेपी ने इन चुनाव के लिए लगभग 150 नेताओं की टीम मैदान में उतार दी है। अलग अलग कमेटियां बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे की टक्कर देने के लिए प्लानिंग करने का काम किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यानी जहां कागजों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस की लंबी चौड़ी पदाधिकारियों की लिस्ट नजर आती है, वहीं पर जमीन पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जीरो नजर आते हैं। यानी बीजेपी के सामने ग्राउंड पर विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस कहीं पर भी ठहरती हुई नजर नहीं आती है। स्थानीय निकाय चुनाव में और खास तौर पर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है और सबसे बड़ी वजह यह है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस मामले में जीरो नजर आ रहे हैं, यानी वो फिजूले साबित हो रहे हैं। ये फिजूले की पॉलिटिक्स क्या है, कांग्रेस के 3 एमपी फिजूले नजर क्यों आ रहे हैं और वो कौन कौन से 3 नगर निगम के चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस के नकारा सांसदों के चलते कांग्रेस की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। नगर निगम के 3 शहरों की पॉलिटिक्स को जानने के लिए और कांग्रेस के 3 सांसदों की असलियत को खंगालने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव में 3 शहर ऐसे भी हैं जो हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़ी अहमियत रखते हैं। पहली है अंबाला नगर निगम, दूसरी है सोनीपत नगर निगम और तीसरी है हिसार नगर निगम। इन तीनों संसदीय सीटों के ऊपर कांग्रेस के सांसद हैं। अंबाला से वरुण चौधरी सांसद हैं, तो हिसार से सांसद जयप्रकाश हैं और सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत के सांसद हैं। तीनों ही सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। अंबाला में मेयर का उपचुनाव हो रहा है और ये चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अंबाला के सांसद वरुण मुलाना का अपने ही शहर के अंदर अपने ही सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव के अंदर जीरो इम्पैक्ट है। वो ऐसे सांसद हैं जिनका अंबाला की इस मेयर की पॉलिटिक्स के अंदर 500 वोटों की भी हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है। सबसे खराब बात यह है कि वरुण मुलाना एक भी पार्षद बनाने की दमखम नहीं रखते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। यानी उनका वैल्यू नगर निगम के इस उपचुनाव के अंदर जीरो है और ऐसे में मेयर के चुनाव में बड़ा चौधरी होने के बावजूद वरुण मुलाना की ना तो वहाँ पर कोई पूछ है, ना ही कोई ज़रूरत है और ना ही उनका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी अंबाला नगर निगम के इस मेयर के बाई इलेक्शन में वरुण मुलाना एक फालतू के चौधरी बन गए हैं। उनका जीरो इम्पैक्ट है और उनका कांग्रेस को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वहाँ का चुनाव सिर्फ अपने तौर पर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को लड़ना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की तरह निर्मल सिंह को अपने बलबूते पर ही कांग्रेस के लिए एक बेहतर प्रत्याशी चुनकर उसे अपने चुनाव की तरह लड़ना होगा, तभी बीजेपी के सामने कांग्रेस इस बाई इलेक्शन में टक्कर देने का काम कर पाएगी। सोनीपत को भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का गढ़ माना जाता है। बेशक से विधानसभा चुनाव में हुड्डा फैमिली के इस वहम को सोनीपत ने तोड़ दिया है, क्योंकि सोनीपत जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। बाकी 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी और गन्नौर सीट से निर्दलीय देवेंद्र कादियान चुनाव जीते हैं। अब वहाँ भी बाई इलेक्शन नगर निगम के मेयर का हो रहा है। कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार मेयर बने निखिल मैदान ने पार्टी बदल ली, अब वो बीजेपी के विधायक हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा का वहाँ पर सुखदाव पर लगा हुआ है। कांग्रेस वहाँ पर मेयर बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भूपेंद्र हुड्डा को वहाँ पर अपने ही सांसद का जरा भी सहयोग नहीं मिल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने सतपाल ब्रह्मचारी को वहाँ से लोकसभा का सांसद जरूर बनवा दिया, लेकिन असलियत यह है कि सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत में जीरो वोट बैंक रखते हैं। यानी उनके कहने से सोनीपत में 100 लोग भी कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं। यानी वो भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी और बीजेपी के खिलाफ एससी वोटरों और जाट वोटरों की भरपूर खिलाफत के चलते सांसद 2 बन गए हैं। लेकिन इस सोनीपत नगर निगम के मेयर के बाई इलेक्शन में सतपाल ब्रह्मचारी की जीरो वैल्यू है, जीरो इम्पैक्ट है, उनका कोई असर नहीं है। यानी वो भी फालतू के चौधरी बन गए हैं, यानी वो भी इस इलेक्शन में फिजूले एमपी बन गए हैं। तीसरे फिजूले एमपी हैं हिसार से सांसद जयप्रकाश। जयप्रकाश कई बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हिसार की पॉलिटिक्स में उनकी वैल्यू जीरो है।
वो बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिसार शहर की पॉलिटिक्स में वो भी 500 वोट दिलाने की क्षमता नहीं रखते हैं। पिछले मेयर के चुनाव में भी जयप्रकाश इम्पैक्ट छोड़ने में नाकाम रहे थे। बीजेपी के गौतम सरदाना आराम से मेयर बन गए थे। इस बार फिर से सांसद के तौर पर जयप्रकाश के सामने कड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मामले में उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, क्योंकि शहर की पॉलिटिक्स में उनकी भी जीरो की गिनती होती है। और इस सीट के ऊपर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी बड़ी लीड मिली थी। यही वजह है कि नगर निगम के चुनाव में सांसद जयप्रकाश भी जीरो वैल्यू रखते हैं, वो भी एक भी पार्षद को जिताने में सक्षम नहीं है। यानी वो नाम तो बड़ा रखते हैं, लेकिन नाम बड़े और दर्शन खोटे की कहावत उन पर पूरी तरह से लागू होती है। वो अपने आप को कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल भी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नगर निगम के पिछले चुनाव में भी उनका इम्पैक्ट जीरो था और इस बार के चुनाव में भी जयप्रकाश की जरूरत कहीं पर नजर नहीं आती है, जयप्रकाश का प्रभाव कहीं पर नजर नहीं आता है। वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में बैठकर मंच से बड़े बड़े भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जेपी की नगर निगम के चुनाव में कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी दमखम नहीं है। यानी वो भी कांग्रेस के लिए नगर निगम के चुनाव में बोझ बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप जयप्रकाश, वरुण मुलाना और सत्यपाल ब्रह्मचारी की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये तीनों सांसद इन तीनों ही शहरों में क्या एक भी पार्षद बनाने की क्षमता रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वरुण मुलाना और सत्यपाल ब्रह्मचारी सोनीपत और अंबाला के नगर निगम के मेयर के बाई इलेक्शन में क्या 500 वोटों का योगदान भी दे सकते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।